पानी वाला है, क्योंकि गंगा जी एक बार राजा सगर के पुत्र की मोक्ष करने के लिए आई थी, इसलिए मोक्ष प्राप्ति का जागरण है। तो उस राजा सगर की कथा में से छोटे छोटे 2 भजन, और इन दोनों भजनों में सारी कथा का सार सुनने को मिलेगा। तो देखो, धरती पर अब इतना पाप बढ़ जाएगा। गंगा जी पाप काटने के लिए आई थी मृत्यु लोक में, लेकिन धरती पर इतना पाप बढ़ जाएगा, खुद गंगा जी उन पापों से घबरा करके वापस वैकुंठ में चली जाएगी। लेकिन अभी समय बाकी है। कलयुग के चौथे चरण में गंगा जी वापस वैकुंठ में चली जाएगी और गौ माता देखने को नहीं मिलेगी, इतना भयंकर पाप बढ़ जाएगा। तो शुरुआत हो चुकी है, गौ माता की भी दुर्दशा हो चुकी है। गौ, गंगा और गीता, गाय, गंगा और गीता ये एक ही बात है। तो सजनों, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन मैं कथा के मुख्य 2 भजन कहां से शुरू कर रहा हूं। मैं अयोध्या में एक सगल नाम का राजा हुआ था, जिसके 2 रानी थी। एक रानी का नाम था केसनी, दूसरी रानी का नाम था सुमति। राजा के संतान नहीं हुई थी, तो भृगु ऋषि ने राजा को एक वरदान दिया था। हिमालय के अंदर राजा सगर ने गौ चराई, गाय की सेवा करी, तो भृगु ऋषि ने वरदान दिया था कि राजा, तेरी एक रानी का एक बेटा होगा और जिससे तेरा वंश आगे चलेगा। और उसी के द्वारा जो राजा सगर का वंश चला था, उसमें आगे जाकर के भगवान राम ने भी अवतार लिया था। और भृगु ऋषि ने बोला, राजन, तेरी दूसरी रानी का जिसका नाम है सुमति, उसके पुत्र तो 60,000 होंगे, मगर वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे अकाल मौत मर जाएंगे और सारों की आत्मा संसार में भटकेगी। पहले श्राप बातें हो चुकी थी। तो सजनों, आगे जाकर के बड़ी रानी जिसका नाम था केसनी, उसके एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था असमंजस। उसका नाम असमंजस क्यों था? क्योंकि वो एक पूर्व जन्म का योगी था। किसी संग के कारण उसका योग बिछड़ जाता है, तो उसके पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। तो अपने पिता से बोले, पिताजी, मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा, जंगल में जाकर के मैं इस गृहस्थी चारे में नहीं पड़ूंगा, मैं शादी नहीं कराऊंगा। राजा को पहले मालूम था, भृगु ऋषि ने बता दिया था कि अगर ये शादी नहीं कराएगा तो तेरा वंश कैसे चलेगा। तो राजा उसकी बचपन में जबरन से शादी कर देता है और उसके एक पुत्र होता है और जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान के जन्म लेते ही वो योगी असमंजस जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए निकल जाता है, लेकिन पीछे संतान छोड़ जाता है। फिर आगे जाके दूसरी रानी जिसका नाम था सुमति, उसके 60,000 पुत्र होते हैं। और वो 60,000 पुत्र कौन थे, ये भी आपको पहले बता दूं, क्योंकि आपके मन में बड़ी शंका होगी, फिर पूछोगे बीच में। ये शंकर भगवान का जो ससुर था जिसका नाम था राजा दक्ष, पहला ससुरा, जिसके सती नाम की कन्या हुई थी, जो शंकर को ब्याही थी, उस राजा दक्ष के 60,000 पुत्र हुए थे। और वो 60,000 पुत्रों को राजा दक्ष ये आदेश करता कि जाओ तुम इस सृष्टि का विस्तार करो, इस सृष्टि को बढ़ाओ। तो वो नारद मुनि के पास में चले जाते हैं, नारद मुनि को अपना गुरु बना लेते हैं, लेकिन नारद मुनि ने उनको उल्टी शिक्षा दे दी। अरे बोला, मूर्खों, सबसे बड़ा तो ब्रह्मचर्य वो आश्रम होता है, आप सृष्टि का विस्तार करोगे तो आपको गृहस्थी चार्य में पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो नारद मुनि के कहने में आ जाते हैं। उधर राजा दक्ष उनका पिता बड़ा क्रोध में आ जाता है। अरे बोले, मूर्खो, आपने एक पिता की बात का उल्लंघन किया है,
नारद मुनि की बात का सम्मान किया है और नारद मुनि ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया है, इसलिए तो घरों को उजाड़ा है। इसलिए जाओ, मैं तुम सबको श्राप देता हूं, अगर तुम्हारी कभी मोक्ष नहीं होगी। तो राजा दक्ष के संतान भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते, बोले महाराज हमारे पिता ने हमको श्राप दे दिया, हमारी मुक्ति कैसे होगी। ब्रह्मा जी बोले भाई ये मुक्ति का डिपार्टमेंट मेरे पास में नहीं है, आप भगवान विष्णु की भक्ति करो। जब विष्णु की भक्ति करते तो विष्णु भगवान कहते कि भाई तुम्हारी मुक्ति का कारण मैं बनूंगा। तुमको अयोध्या के राजा सगर की रानी का जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जन्म समय से पहले होगा और आपकी समय से पहले मृत्यु होगी। आपकी मृत्यु बड़ी भयानक होगी, आपकी अकाल मौत होगी और आपको सबको प्रेत योनि मिलेगी, भूत बनना पड़ेगा। तुम्हारी संसार में आत्मा भटकेगी, लेकिन मैं कपिल मुनि के रूप में अवतार लेकर के तुम्हारी मुक्ति का कारण मैं बनूंगा और गंगा के द्वारा तुम्हारी मुक्ति मैं कराऊंगा। तो सजनों ऐसा ही हुआ था। रानी सुमति के पुत्र की जगह एक मांस का पिंड होता है। राजा सगर अपने गुरु को बुलाता है जिसका नाम था औरव ऋषि। बोले गुरु जी मेरी रानी के पुत्र की जगह ये मांस का पिंड हुआ, इसका मैं क्या करूं। बोले इस पिंड को फोड़ो। जब पिंड को फोड़वाया जाता है उसमें 60,000 छोटे छोटे जीव निकलते, कीड़े जैसी आकृति के छोटे छोटे जीव, क्योंकि उनको श्राप था समय से पहले जन्म होगा। एक जीव को मां के गर्भ के अंदर परिपक्व होने में 9 महीने लगते हैं और वो तो 2-3 महीने के पिंड के माध्यम से जन्म ले लेते हैं। तो देखो 2-3 महीने का मां जीव कीड़ा जे को अंग भी बनबो चालू को। तो 60,000 कीड़ा जीव छोटा छोटा कुल बना रहा। राजा सगरे बोला गुरुदेव ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, कुछ कृपा करो। तो उस औरव महात्मा ने अपने तप के बल से, अपने तप के प्रभाव से उन जीवों का विकास किया था। तो पहले का तो ऋषि मुनि महात्मा का मंत्र और आज की विज्ञान उसकी बराबरी करी है। आज भी कोई औरत के 500-700 टाबर हो जाए तो डॉक्टर भी ने मशीन में लगा दी से, क्योंकि 7 महीना में जो टाबर मूसा जतो इन मशीन में लगा के आज की विज्ञान उसको सरसबद कर देती है। तो सजनों इस प्रकार और महात्मा उनका विकास कर देता है मंत्र तप के प्रभाव से। अब वो 60,000 बड़े उत्पाती होते हैं, उनको पहले श्राप लगा हुआ था। और सजनों एक बार राजा सगर एक यज्ञ का संकल्प करता है, एक श्याम कर्ण नाम का घोड़ा छोड़ता है। उस घोड़े को देवताओं का राजा भगवान इंद्र चुरा करके उस कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता है। भाई अगर इस राजा सगर के 60,000 पुत्रों का विनाश नहीं होगा तो धरती पर कई सगर पैदा हो जाएंगे और अपनी इंद्र को भी नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए इनका अंत होना बहुत जरूरी है और इनका अंत केवल कोई ऋषि मुनि महात्मा कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो घोड़े की चोरी करके इंद्र भगवान कपिल महात्मा के आश्रम में बांध के चला जाता है। उधर राजा सगर के 60,000 बेटे उस घोड़े की तलाश में निकलते हैं, पूरी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हैं। जब घोड़ा की तलाश नहीं हुई उस कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और घोड़े को देख करके सजनों उस महात्मा की भक्ति में भंग डाल देते हैं। महात्मा ने समाधि लगा रखी थी, भगवान की भक्ति में लीन था और महात्मा की पीठ पर जाके लात मार देते हैं। यूं ही महात्मा को क्रोध आता है और महात्मा के श्राप से उस क्रोध की अग्नि से सारे के सारे जल करके भस्म हो जाते हैं। सबकी भयानक मौत होती है, अकाल मौत। और सजनों सारे के सारे प्रेत योनि में चले जाते हैं, भूत बन जाते हैं, उनकी आत्मा भटक जाती है। उधर राजा सगर का पोता परिवार की ओली मंगलगी सारा बढ़गा, अरबूत बनेगा।
एक वो पोतो पोतो बचो अंशुमान। अब देखो अंशुमान अपने चाचा ताऊ की तलाश करता करता कपिल मुनि के आश्रम में जाता है, महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। बोले महात्मा जी ये घोड़ा मेरे दादा का है, लेकिन मेरे चाचा ताऊ कहाँ हैं? आप तो भगवान का रूप हो, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप क्या बता सकते हो वो कहाँ मिलेंगे? अरे महाराज बड़ी न 60,000 प्रेत आत्माओं की आवाज आती है भयानक, एक साथ में 12 गोड़ो यो, हे ऋषिवार हमारी मोक्ष करो, हमारा कल्याण करो, हमारी सदगति करो। तो 60,000 बाबू था की आवाज आई। और अंशुमान बोले महात्मा जी ये क्या हो रहा है? बोले बेटे ये सब तेरे चाचा ताऊ की आत्माओं की आवाज है, देख ले 60,000 रात की कूदी पड़ी है ढेरी, ये तेरे चाचा ताऊ की हड्डियां अस्थियां पड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने आकर के मेरी भक्ति में भंग डाल दिया और मेरे श्राप से भस्म हो गए। तो सजनों बताया जाता है वो अंशुमान महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं। बोले महात्मा जी इन्होंने गलती करी है, आपकी समाधि तोड़ी है, इनकी सजा आपने दे दी है, लेकिन ये मेरे चाचा ताऊ थे, मेरा फर्ज बनता है इनकी मुक्ति करवाने का, तो मेरे को इनकी मुक्ति का रास्ता बता दो। यहां से मैं शुरू करता हूं एक भजन। किस प्रकार अंशुमान उस महात्मा के चरणों में गिरता है और कैसे महात्मा की पूजा अर्चना करता है और कैसे मुक्ति का रास्ता पहुंचता है। तो क्या समझाया? ए जी नमन मेरी अविनाशी, ए जी नमन मेरी अविनाशी, अजिठे सुन लो बारंबार नमन मेरी अविनाशी, सुन लो बारंबार नमन मेरी अविनाशी, सुन लो बारंबार नमन मेरी अविनाशी, सुन लो बारंबार। ए जी सुन लो बार में बार, सुन लो बार में बार नमन मेरी अविनाशी, सुन लो बार में बार नमन मेरी अविनाशी, सुन लो बार में बार नमन मेरी अविनाशी, सुन लो बार में बार। तो कहने लगा अजी ना कोई कार्य ना कोई कारण, 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 अपने आप करो देहि धारण, अपने आप करो देहि धारण, इस जग में आते भगत उभारने, ए जी बाहर भीतर सर्ववासी तारो पायो न कोई पार नमन मेरे अविनाशी, सुन लो बार में बार नमन मेरी अविनाशी, सुन लो बार में बार।
नमन करता है। और देखो आखिर में क्या बात कहता है, विनती सुन लो अनसुमान की, विनती सुन लो अनसुमान की, या अर्जी सुन लो अनसुमान की, अर्जी सुन लो अनसुमान की। रामचंद्र कहे बात ज्ञान की, रामचंद्र कहे बात ज्ञान की। शरण रहुर गुरु नारायण दास की। अरे भाई अर्जुन लाल तन शाबाशी करे, भजनों का प्रचार नमन मेरे अविनाशी, तुल्य बारम बार नमन मेरे अविनाशी, तुल्य बारम बोली गंगा मैया की, जाने वाले हंस की। सजनों इस प्रकार बार बार महात्मा के चरणों में नमन करता है तो महात्मा के दिल में दया उत्पन्न होती है। महात्मा जी बोले बेटे इनकी मुक्ति का एक ही रास्ता है और वो है गंगा जी का पानी। गंगा जी धरती पर आए और अपनी पानी से इन अस्थियों को, इन हड्डियों को, इस राख को बहाए तो ही इनकी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा इनकी आत्मा सदा सदा के लिए ऐसे ही भटकती। अंशुमान बोला महात्मा जी ये गंगा क्या सौदा है, गंगा कहाँ मिलेगी, क्या है गंगा? बोले बेटे इस समय ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी विराजमान है और गंगा जी को लाने के लिए गंगा जी की भक्ति करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। तो सजनों अंशुमान उस घोड़े को खोल करके अयोध्या में आता है, अपने दादा राजा सगर को सारी बात समझाता है। दादाजी यो तो संभालो थारो यज्ञ घोड़ो, अब चाहे यज्ञ न करो चाहे मना करो, थारा घोड़ा न संभालो मैं लिए छू। रही बात थारा बेटा की तो कपिल महात्मा का आश्रम के माए ओली मंगलगी, सारा बड़गा भस्म होगा, 60,000 राख की कूटी पड़ी से और सारा की आत्मा भटकी, सारा का सारा भूत बनेगा। लेकिन दादाजी एक खुशी का समाचार भी लाया हूं मैं। बोला बेटे वो क्या? बोला उनकी मुक्ति का रास्ता पूछ के आया हूं और मुक्ति का रास्ता महात्मा ने गंगा जी का पानी बताया। सजनों बताया जाता है राजा सगर सबसे पहले जिस यज्ञ का संकल्प ले रखा था उस यज्ञ को पूरा करता है और अपनी पोते का रास्त्र कर देता है, उसको अयोध्या का राजा बना देता है और खुद गंगा जी की भक्ति में लीन होता है। लेकिन गंगा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होती है। उसके मर जाने के बाद में फिर अंशुमान भक्ति करने का बीड़ा उठाता है, गंगा जी की भक्ति में लीन हो जाता है, मगर गंगा जी उस अंशुमान की भक्ति से भी प्रसन्न नहीं होती है। फिर अंशुमान के बाद में अंशुमान का पुत्र जिसका नाम था राजा दिलीप, वो गंगा जी की भक्ति का बीड़ा उठाता है, मगर उसकी भक्ति से भी गंगा जी प्रसन्न नहीं होती है। 3 पीढ़ी खत्म हो जाती है गंगा जी की भक्ति करते करते। फिर चौथी पीढ़ी में उस राजा दिलीप का पुत्र हुआ जिसका नाम था भागीरथ। अपना बड़ का बूढ़ा लोग खेचे भाई गंगा जी ने आनो छो और भागीरथ ने जस मिलनो छो, यानी ऐसा कुछ नहीं है। भागीरथ ने बड़ी मेहनत की थी अपने बड़ के बूढ़ों के लिए। उस राजा भागीरथ ने गंगा जी की 32,000 साल तक अखंड भक्ति करी, लेकिन गंगा जी उसकी भक्ति से भी प्रसन्न नहीं। तो गरुड़ जी भगवान भागीरथ को उपदेश करने लगे। अरे बोला भागीरथ तू चाहे कितनी भक्ति कर ले, तेरी भक्ति गंगा जी के पास में नहीं पहुंच रही है। क्यों?
क्योंकि गंगा जी इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में जा चुकी है, इसलिए ब्रह्मा जी की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तेरी बात का कोई खुलासा होगा तो महाराज गरुड़ जी भगवान रस्तो बतायो, उपदेश करो, जना आप या गरुड़ पुराण पढ़ावा था। फिर ब्रह्मा जी की भक्ति करी और महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न हुआ तो कई प्रकार से गंगा जी के और भागीरथ का आपस में बातचीत हो रही है और कई प्रकार से गंगा जी को इस मर्त्य लोक में लाने के लिए भागीरथ मजबूर कर रहा है। तो बताया भजन के द्वारा ध्यान से सुनने की बात है।